तो बच्चों गुड इवनिंग। आज हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हैं पहले, तब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये छोटी क्लासेस ही पढ़ाया जाता है आप लोगों को, तो इंटीग्रेशन में भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बताया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे 3/5 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन 5/3 इम्प्रॉपर है। मतलब a/b अगर है तो मॉड ऑफ a मस्ट बी लेस देन मॉड ऑफ, तब वो प्रॉपर हुआ। मतलब न्यूमरेटर का जो मैग्नीट्यूड है डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अच्छा जी, आपने कहा कि अगर प्रॉपर है तब तो ठीक, अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर बना देंगे। छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, जैसे 5/3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, 8 बार चले जाएगा, बाकी ऐसा हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात। तो आपने प्रॉपर बनाया है क्योंकि अब 2 जो है 3 से छोटा है। यही काम पॉलिनोमियल के मामले में भी हो सकता है। अगर कभी हमारे पास x³/x-2 है, तो देखिए प्लीज, यहाँ पर न्यूमरेटर जब इस तरह से लिखा जाता है, कोई एक पॉलिनोमियल ऊपर है और दूसरी पॉलिनोमियल नीचे है, इस तरह का कोई फंक्शन है मान लो, तो हमें यहाँ पर जो डिग्री ऑफ एफ(x) है, पॉलिनोमियल अगर है तो दैट मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ g(x) होना चाहिए, तब वो प्रॉपर हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लेस देन नहीं है। लेस देन नहीं है मतलब क्या होगा फिर? या तो बराबरी होगी या न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी, तो उस सिचुएशन में आपको डिवाइड यहां भी करना चाहिए। कैसे? अभी आप ये सवाल मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर नीचे जो है लीनियर है, x-2 की पावर जो है 1 है और जो ऊपर है उसकी पावर 3 है, तो डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो x-2 से आप x³ को डिवाइड कर दीजिए, तो x² x³ - 2x² माइनस प्लस 2x², तो 2x, तो ये 2x² - 4x हो जाएगा। जैसे आप लोग डिवाइड करते आ रहे हो तो ये 4x हो जाएगा, एक बार और देना पड़ेगा डिवाइड। तो अब 4 टाइम्स, तो 4x - 8 माइनस प्लस, तो ये 8 आ जाएगा। तो अब आप x³ को लिख सकते हैं x-2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस 8। तो भाई अब x-2 से डिवाइड कर दो, तो जो x³ अभी तक था आपके पास, आप उस चीज जगह लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस 8। तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर की जो पावर है वो हमेशा कम बनाए रखनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उनको जहां भी यूज करना हो। तो अब ये जहां भी यूज क्या होता है, हम लोग तो यहाँ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो बच्चों हमारा ये सवाल ऐसे हो जाएगा। देखिएगा, ये इधर देख रहे होंगे आप, सवाल ये है, मान लीजिए तो आपने x³/x-2 देखा, आपने कहा अरे न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है भाई, तो पहले डिवाइड करके कम कर लिया। तो पहले ये प्रोसीजर अपनाया जो फंडामेंटल प्रोसीजर है। अब उसके बाद जो ये राइट साइड में आ रहा है, मेरे ख्याल से इसमें आप हर एक का इंटीग्रेशन जानते होंगे, तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमरेटर की पावर कम होनी जरूरी है। अगर बराबरी भी है तो भी डिवाइड होगा। जैसे
मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भी आप देखिए ऊपर नीचे दोनों की पावर 2 है, नीचे वाले को भी खोलेंगे तो पावर बराबर आ जाएगी। और हमने बराबरी में भी नहीं लिखा, हमने कहा था न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए था, बराबरी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को पूरा खोलेंगे तो वो ये आएगा, उससे हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो जाहिर सी बात है 8 बार जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, x माइनस 2। तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस प्लस x माइनस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो पहला काम ये करना है, तो बहुत बेसिक है, डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है बस। अब इसके बाद जो दूसरा काम करना है बच्चों वो है पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना। आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे क्योंकि अभी भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़े। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसे है प्रॉपर फ्रैक्शन? फ्रैक्शन तो इतना ही है, तो मैं केवल इतने को ही ले रहा हूं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसको जब तोड़ेंगे तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे तोड़ेंगे अलग अलग। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है जो कि कॉन्स्टेंट्स होंगे। एलसीएम ले लीजिए प्लीज। तो a टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस बी, ये आ गया। तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका यह है कि दो पॉलिनोमियल को इक्वेट कर रहे हो, तो ax प्लस a प्लस बी। तो आप जब दो पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं तो सेम पावर के कोफिशिएंट बराबर होंगे दोनों साइड। आप एक्स्ट्रा कोफिशिएंट यहाँ a है वहां 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ a प्लस बी है वहां माइनस 2 है। अब क्योंकि a 1 है तो b माइनस 3 हो जाएगा। तो फ्रॉम 2 x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए काफी आसान एक्सप्रेशन हो गया है, इसे 1 में रख दीजिए आप। तो आपको फाइनली, अभी आपने इंटीग्रेशन कहीं नहीं किया, बेसिकली आपने उस सवाल को सरल स्टेप में तोड़ दिया है। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस अब हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके होते हैं जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आप पहले इनको कर लीजिए,
फिर अगले लेक्चर में हम लोग कोई नई वैरायटी उठाएंगे। थैंक यू।